नमस्कार दोस्तों, विजन स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और बीते दिन के जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे वो सारे करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आज से हमारे सत्यम सर आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर आ रहे हैं शाम 6 बजे। तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा क्योंकि जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हैं सभी में हिंदी पूछी जाती है, चाहे आपका UP SSC हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो या कोई अन्य एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल का हो, सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, NTPC के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो दोस्तों यह बढ़ाया गया है 2025 तक। दोस्तों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। दोस्तों अगर बात करें SSC के अध्यक्ष कौन है, तो SSC के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। अगर UPSC की बात करी जाए तो UPSC के अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने UPSC उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों यह किया है मिजोरम राज्य ने। दोस्तों अगर मिजोरम के कैपिटल की बात करें तो ऐजवाल यहाँ की कैपिटल है। CM है यहाँ के जोरमथंगा, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों यहाँ पे लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 सीट है। दोस्तों यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं तो लाखर, पावो, मिजो, चकमा, लसाई और कुकी यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नागालैंड शांति समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों यह किया गया था 2015 में। दोस्तों यह भारत सरकार और नागालैंड में विभिन्न हितधारकों के बीच दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए एक वार्ता है और वार्ता में मुख्य संघर्ष अपने पड़ोसी राज्यों और म्यांमार के क्षेत्र को कवर करने वाले ग्रेटर नागालैंड की मांग है। और भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड द्वारा विरोधी मुद्दों को ख़त्म करने के लिए 3 अगस्त 2015 को नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों अगर नागालैंड के CM की बात करें तो नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। दोस्तों यहाँ की कैपिटल है कोहिमा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है न्यू दिल्ली में। दोस्तों यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है और यह भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के संबंध में कानूनों का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार है। अगर इसके वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए तो अमित यादव इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नई स्टार्ट संधि किन 2 देशों के बीच की एक संधि है? तो दोस्तों यह रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की संधि है। नई स्टार्ट संधि के बारे में बात करें तो नई स्टार्ट संधि पर 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे और फरवरी 2011 में से लागू किया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी परिसंघ के बीच रणनीतिक आक्रामक हथियारों की कमी और सीमा के उपायों पर एक संधि है। दोस्तों रूस के बारे में बात कर लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, करेंसी है यहाँ की रशियन रूबल। दोस्तों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस और जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे स्थान पर है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत INS सिंधुवीर को किस देश की नौसेना को वितरित करेगा? तो दोस्तों यह म्यांमार को वितरित करेगा। दोस्तों भारत 1 किलो क्लास की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को म्यांमार नौसेना को सौंपेगा और यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार की पहली पनडुब्बी होगी। इस पनडुब्बी को 1980 के दशक में रूस से खरीदा गया था और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL में आधुनिकीकरण हुआ था। दोस्तों अगर म्यांमार की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं विन मायंट, कैपिटल है यहाँ की नया पिटाओ, मुद्रा यहाँ की है वर्मी कयूम। दोस्तों इसको पूर्व में बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह
16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों FAO की बात कर लें, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की, तो इसकी यह 75वीं वर्षगांठ है और इसके अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इसको 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विश्व खाद्य दिवस यानी इसकी थीम क्या थी इस बार की, आप लोग इसे याद रखिएगा, विकास पोषण निरंतरता एक साथ, इसकी थीम थी। दोस्तों FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंगियो। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों भारत में महिला किसान दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह कृषि सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा 15 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया था। यानी यहाँ 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। दोस्तों IRDAI के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को रोग विशिष्ट उत्पादों को लॉन्च करने के लिए कहा है और भारत की एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है यह। इसका गठन 1999 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों वह कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनको रिचर्ड एटनबरो द्वारा गांधी के लिए जॉन मोलो के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किन देशों को चुना गया है? तो दोस्तों यह भारत और फ्रांस को चुना गया है। भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की तीसरी विधानसभा में 2 साल के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। दोस्तों अगर ISA की बात कर लें यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, तो इसे 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस में लॉन्च किया था। यह 121 देशों का संगठन है और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम यानी हरियाणा में। दोस्तों ISA की पहली असेंबली भारत के ग्रेटर नोएडा में हुई थी और दूसरी न्यू दिल्ली में हुई थी, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP से निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। तो क्या करता है? वायु प्रदूषण के लिए। दोस्तों ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 15 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है। इसके तहत सरकार ने ज़रूरी या आपातकालीन सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली जनरेटर को छोड़कर दिल्ली में डीजल, पेट्रोल या केरोसिन पर चलने वाले बिजली जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो आप लोग भी इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात करें तो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है यहाँ की श्रीनगर और शीतकालीन कैपिटल है जम्मू। दोस्तों यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। पहला है दचिंघम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है HDFC ने। दोस्तों अगर HDFC बैंक की बात करें तो इसके CEO हैं आदित्य पुरी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। दोस्तों टैग लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपके लगभग कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है रोजगार एवं श्रम विभाग। दोस्तों यानी ऑप्शन बी।
दोस्तों ये गोपाल राय जी की जगह ले रहे हैं। अगर बात करें दिल्ली के सीएम की तो अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों हमारा प्रीवियस डे क्वेश्चन था पुरुष फ्रेंच ओपन का एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है राफेल नडाल ने। दोस्तों इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता है और इन्होंने रोजर फेडरर को 20 ग्रैंड स्लैम जीतने की रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए एलोंग हवाई अड्डा, ऑप्शन बी होलोंगी हवाई अड्डा, डेपो रिजो हवाई अड्डा और तेजू हवाई अड्डा। तो आप लोग इनमें से कौन सा सही जवाब है आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।